कई से माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से लेके जा सकते हैं, या फिर कैसे स्वॉर्ड भाई ऑटोमेटिकली सामने वाले मॉब के ऊपर हमला कर सकता है, या फिर कैसे वूल ब्लॉक को यूज करके हम लोग हवा में कुछ इस तरीके से उड़ सकते हैं। और बताओ कैसे हो। देखो हर साल की तरह इस साल भी माइनक्राफ्ट के अंदर अप्रैल फूल अपडेट आ चुका है, लेकिन इस साल का जो अपडेट है वो भाई थोड़ा सा अलग होने वाला है। एंड इस साल के अप्रैल फूल अपडेट का नाम है भाई हर्ड क्राफ्ट। ये है भाई 26W14A, मतलब पुराना वाला स्नैपशॉट नेम भाई। अभी पहले इस वाले अपडेट के अंदर एक नया वाला वर्ल्ड बना लेते। जैसे ही हम लोग नया वाला वर्ल्ड के अंदर आएंगे नजारा कुछ ऐसा होगा भाई। इधर हमारे हॉट बार में बहुत सारा अलग अलग आइटम देखने को मिल जाता है। ये सारा का सारा आइटम का अलग अलग फंक्शन है। नॉर्मली इस वाले अपडेट के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री है ही नहीं भाई। अगर हम लोग इन्वेंट्री खोलेंगे तो फिर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्राफ्टिंग रेसिपी देखने को मिलता है। तो फिर काम कैसे होगा भाई? बहुत ही सिंपल है। हमारे हॉट बार में पहला जो आइटम मिलता है उसका नाम है भाई पंच, जो कि बॉक्सिंग ग्लव्स जैसा लग रहा है। देखो हमारे हॉट बार में जितना भी आइटम है इनको हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते, इनको यूज करके ही मेन गेम प्ले होगा। पहले नंबर पे है भाई पंच। इसको यूज करके बेसिकली हम लोग ब्लॉक को तोड़ सकते। हमारा पहला काम होगा ऑब्वियसली लॉग तोड़ना, लेकिन लॉग तोड़ने के बाद वो भाई हमारे इन्वेंट्री में आता नहीं है। अबे इन्वेंट्री नहीं है तो फिर कैसे आएगा भाई? तो फिर इसको हम लोग लेके कैसे जाएंगे? उसके लिए हम लोग को यूज करना होगा ये वाला आइटम भाई, फॉलो मी। ब्लॉक को तोड़ने के बाद फॉलो मी को यूज करने पे ब्लॉक भाई कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। अभी अगर हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिर बूम भाई ब्लॉक के ऊपर ऑटोमेटिकली लीड अटैच हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ इस तरीके से बहुत ही आराम से ब्लॉक को लेके जा सकते हैं। बेसिकली इस वाले अपडेट के अंदर जब भी हम लोग किसी भी ब्लॉक को तोड़ते हैं तब भाई वो वाला ब्लॉक एक लिविंग एंटिटी बन जाता है। अब ये क्या बोला है भाई? बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर ब्लॉक भाई मॉब जैसा बिहेव करता है। अभी अगर हम लोग इसको पंच करेंगे तो फिर इसको डैमेज भी मिलेगा एंड एक दो बार हिट करने के बाद ये वाला ब्लॉक निपट जाता है। जी हाँ बिल्कुल, इस वाले अपडेट के अंदर ब्लॉक भाई मर सकता है। इस वाले अपडेट के अंदर हम लोग जितने चाहे ब्लॉक को कुछ इस तरीके से हमारे साथ लेके जा सकते हैं। अभी तुम लोग कहोगे यार तो फिर इनसे पीछा कैसे छुड़ाए भाई? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर हम लोग फॉलो मी आइटम को लेके दोबारा से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो फिर ब्लॉक भाई चुपचाप उधर ही बैठ जाता है। अभी देखो लॉक को निकालने के बाद अगर हम लोग लॉक की थोड़ा सा पिटाई करते तो फिर निपटने के बाद लॉक भाई 4 प्लैंक्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ही बात है भाई। वही पे प्लैंक्स को मारने पे वो भाई बटन बन जाता है। अभी हमारे दिमाग में ये वाला सवाल आएगा, अगर हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है तो फिर हम लोग क्राफ्टिंग कैसे करेंगे भाई? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्राफ्टिंग शुरू करने के लिए इधर हमारे हॉट बार में एक आइटम देखने को मिल जाता है। इसका नाम है भाई क्राफ्ट। ये दिखने में बिल्कुल ही क्राफ्टिंग टेबल जैसा ही है। इसको यूज करने के लिए हम लोग को सिंपली जमीन के ऊपर प्लेस करना होगा। बूम बैम भाई इधर जमीन के ऊपर एक क्राफ्टिंग टेबल बन गया भाई। अभी इसको यूज करके हम लोग बहुत ही आराम से एक 3x3 क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हैं। लेकिन इसको यूज करेंगे कैसे? हमारे इन्वेंट्री में तो ब्लॉक है ही नहीं। उसके लिए हम लोग को यूज करना होगा हमारे हॉट बार का तीसरा आइटम, जिसका नाम है भाई मूव। नाम सुन के ही पता चल जाता है ये वाला आइटम भाई किसी भी ब्लॉक को एक जगह से दूसरे जगह में लेके जा सकता है। हम लोग को बस मूव आइटम को लेके ब्लॉक के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद क्राफ्टिंग ग्रिड के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। काम खत्म भाई। अब ना ब्लॉक भाई ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर आ जाएगा। क्या ही बात, लाजवाब भाई। अपने को बस 4 प्लैंक्स को इस तरीके से क्राफ्टिंग ग्रिड के ऊपर लाना है। काम खत्म भाई। इधर ऊपर क्राफ्टिंग टेबल घूमता हुआ नजर आ जाएगा। सिंपली इसके ऊपर पंच करने पे हम लोग को क्राफ्टिंग टेबल मिल जाएगा। इधर क्राफ्टिंग टेबल सही से दिख नहीं रहा है भाई। इसको थोड़ा सा साइड में लेके आते। ये है अपना 2D क्राफ्टिंग टेबल। अभी इस वाले क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर हम लोग कोई भी आइटम बना सकते। अगले नंबर के आइटम का नाम है भाई अटैक एंड माइन। देखो नाम सुन के पता चल जाता है इस वाले आइटम को यूज करके हम लोग किसी भी मॉब के ऊपर हमला कर सकते। लेकिन इस वाले अपडेट के अंदर अटैक करने का स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। बेसिकली इस वाले अपडेट के अंदर कोई भी ब्लॉक भाई मॉब के ऊपर हमला कर सकता है। इधर हम लोगों को पहले माइन एंड अटैक आइटम को यूज करके कोई भी माइन किया हुआ ब्लॉक को राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा टारगेट भाई। बेसिकली जिस भी मॉब के ऊपर हमला करना है उस वाले मॉब के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। अभी ब्लॉक ऑटोमेटिकली घूमता हुआ आएगा एंड उस वाले मॉब के ऊपर हमला करना चालू कर देगा। क्या ही बात भाई। हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है भाई। मजे की बात यह है इधर हम लोग जितने
जितने भी चाहे ब्लॉक को अटैक करने के काम में लगा सकते। यही पे खत्म नहीं होता है, अगर टारगेट भाई थोड़ा सा हाइट में होता है तो फिर ये सारा का सारा ब्लॉक भाई कुछ इस तरीके से स्टेयर बना के टारगेट मॉब तक पहुंच जाता है और दौर जरूरत पड़ने पे ये सारा का सारा ब्लॉक भाई दीवार के ऊपर भी चढ़ सकता है, मतलब कतई पीछे ही पड़ जाता है भाई। अभी इधर अगर कोई भी आइटम भाई जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है तो फिर वो भी एक लिविंग एंटिटी के जैसा ही काम करता है। जैसे कि ये वाला सीट देखो यार, इसको हम लोग बहुत ही आराम से मूव आइटम को यूज करके एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते, लेकिन नॉर्मली उठा नहीं सकते। देखो अटैक तो हो गया, अभी हम लोग माइनिंग करने वाले, उसके लिए हम लोग को चाहिए होगा पिकेक्स। तो चलो भाई फटाफट एक पिकेक्स बना लेते और इसी के साथ बन चुका है अपना वुडन पिकेक्स। अभी बस हम लोग को पिकेक्स को सिलेक्ट करना है एंड देन जो भी ब्लॉक को माइन करना है उस वाले ब्लॉक के ऊपर टैप करना है, काम खत्म भाई। अब ना पिकेक्स ऑटोमेटिकली माइनिंग कर सकता है। क्या ही बात भाई, बेसिकली इस वाले अपडेट के अंदर हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, सारा का सारा काम आइटम खुद ब खुद कर सकता है। अभी बनाते एक स्टोन के पिकेक्स, इसको यूज करके हम लोग ज्यादा जल्दी माइनिंग कर सकते। अगले नंबर पे हम लोगों ने बना लिया है भाई स्वॉर्ड। अगर हम लोग इस वाले स्वॉर्ड को टारगेट देते हैं तो फिर ये भाई बहुत ही भयंकर तरीके से हमला कर सकता है। टारगेट मिलने के बाद अब ना स्वॉर्ड भाई फ्लाई करके जाता है एंड मॉब के ऊपर हमला करता है। अभी हमारे दिमाग में ये वाला सवाल आ सकता है, अगर हम लोग आइटम नहीं उठा पाएंगे तो फिर हम लोग खाएंगे कैसे? इधर हर एक फूड आइटम कुछ इस तरीके से जमीन के ऊपर गिर जाता है। कोई भी फूड आइटम को खाने के लिए हम लोग को बस उसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा, काम तमाम भाई, खाना सीधे पेट के अंदर भाई। अब इधर टॉर्च देखो यार, माइन करने के बाद टॉर्च भी एक लिविंग एंटिटी बन जाता है, लेकिन टॉर्च के साथ साथ लाइटिंग भी घूमता है भाई, बिल्कुल ही डायनामिक लाइटिंग के जैसा। और इसी के साथ रात हो चुका है, लेकिन हम लोग बेड को घर के बाहर लाने वाले, क्योंकि इस वाले अपडेट के अंदर बेड के साथ भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ ये आ चुका है अपना बेड बाहर, लेकिन ये तो उल्टा लग गया भाई। कोई बात नहीं, हम लोग उल्टे बेड के ऊपर भी सो सकते हैं। बिल्कुल इस वाले अपडेट के अंदर हम लोग किसी भी बेड के ऊपर सो सकते हैं, चाहे वो उल्टा हो या फिर सीधे हो। खैर अपना अगले नंबर के फीचर को देखने के लिए हम लोग को चाहिए होगा थोड़ा सा ऊल भाई, इसीलिए इधर थोड़ा सा सिप वगैरह निपटा लेते। अभी इधर मजे की बात यह है, जैसे ही सिप भाई ऊल ड्रॉप करेगा तुरंत वो वाला ऊल भाई हवा में उड़ जाता है। वहीं पे अगर हम लोग ऊल को फॉलो मी आइटम के साथ पकड़ लेते तब भी ऊल कुछ इस तरीके से हवा में उड़ता रहता है। अगर हम लोग एक ही टाइम पे 3 से ज्यादा ऊल लेके चलते तो फिर कुछ इस तरीके से हम लोग को जंप बूस्ट वाला इफेक्ट मिल जाता है। एक बारी जंप करने पे हम लोग बहुत ही ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ तक कि अगर हम लोग बहुत ही ऊंचाई से जंप कर लेते हैं तो फिर ये सारा का सारा ऊल ब्लॉक भाई हम लोग को बहुत ही आराम से नीचे लेके आता है। ये हुई ना बात भाई, मतलब ऊल ब्लॉक भाई इस वाले अपडेट के अंदर बिल्कुल ही बैलून जैसा काम करता है। मेरे को ये वाला बैलून बहुत ही बढ़िया लगा भाई। अभी निकल लेते अपना हॉट बार के नेक्स्ट वाले आइटम के ऊपर, जो कि भाई बिल्ड आइटम। देखो नाम सुन के पता चल जाता है, इस वाले आइटम को यूज करके हम लोग बहुत ही आराम से बिल्ड वगैरह कर सकते हैं। बेसिकली इस वाले आइटम के साथ पहले हम लोग को ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जिधर भी प्लेस करना है उधर भाई लेफ्ट क्लिक करने पे अब ना ब्लॉक भाई ऑटोमेटिकली जाके उधर प्लेस हो जाता है। अभी ये वाला ब्लॉक भाई लिविंग एंटिटी से दोबारा से नॉर्मल ब्लॉक बन चुका है। अगर इसको हिलाना है तो फिर दोबारा से माइन करना होगा। अब ने हॉट बार के अगले नंबर के आइटम का नाम है भाई ग्रुप। देखो इस वाले ग्रुप को हम लोग अलग अलग कलर में सेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रुप भाई। उसके बाद ब्लॉक के ऊपर क्लिक करने पे ये वाला ब्लॉक भाई ब्लू ग्रुप का बन जाता है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग ग्रुप वाले ब्लॉक भी बना सकते हैं। अभी हम लोग बनाने वाले अपना नेक्स्ट वाला आइटम फर्नेस। देखो इस वाले अपडेट के अंदर फर्नेस भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। बेसिकली इधर अगर हम लोग फर्नेस को लेके आइटम के पास जाते तो फिर आइटम भाई ऑटोमेटिकली स्मेल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग इस वाले फर्नेस को फूड के पास लेके जाएंगे तो फिर अपना फूड भाई ऑटोमेटिकली कुक्ड हो जाएगा। मतलब इस वाले अपडेट के अंदर फर्नेस भाई बिना फ्यूल के भी चल सकता है। अब ने हॉट बार का लास्ट वाला आइटम है भाई हाईलाइट। जैसे ही हम लोग इस वाले आइटम को उठाते तुरंत भाई सारा का सारा लिविंग ब्लॉक ग्लो करना चालू हो जाता है। यही इस वाले ब्लॉक का स्पेशल एबिलिटी है। यही पे खत्म नहीं होता है, इस वाले अपडेट के अंदर अगर हम लोग क्रिएटिव मोड में कोई भी स्पॉन को ड्रॉप करते तो फिर ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली वो वाला मॉब स्पॉन हो जाता है। ये हुई ना बात भाई, फुल्ली ऑटोमेटिक भाई। इस वाले अपडेट के अंदर अगर जमीन के ऊपर कोई भी आर्मर गिरा हुआ होता है तो फिर उस वाले आर्मर के ऊपर जाने पे अपना प्लेयर भाई ऑटोमेटिकली वो वाला आर्मर पहन लेता है। ये भी सही है भाई। लास्ट नंबर पे है भाई चेस्ट। इस वाले अपडेट के अंदर चेस्ट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। देखो इधर हम लोग नॉर्मली चेस्ट को ओपन नहीं कर सकते, वहीं पे अगर हम लोग चेस्ट को माइन कर लेते तो फिर चेस्ट का सारा सामान भाई इधर उधर बिखर जाता है। अभी हम लोग बहुत ही आराम से हमारे साथ चेस्ट को लेके जा सकते। अभी मजे की बात यह है, ये वाला चेस्ट ऑटोमेटिकली किसी भी आइटम को उठा लेता है। ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा सामान है भाई, बस हम लोग को इस वाले चेस्ट को उठा के किसी भी आइटम के पास लेके जाना है। ये वाला चेस्ट आस पास के सारा का सारा आइटम को खा लेता है। इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग बहुत ही आराम से सारा का सारा सामान देख सकते और तो और चेस्ट के अंदर से कोई भी आइटम को बाहर भी ला सकते। ये हुई ना बात भाई। तो बस आज का वीडियो हो गया खत्म। अगर ऐसे ही माइनक्राफ्ट के अप्रैल फूल अपडेट के वीडियो देखना है तो फिर इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।